साहब पिछले 4 साल से विस्थापन की राह ताक रहे हैं। न तो पुनर्वास किया जा रहा है, न ही गांव में सुविधाएं मिल रही है। नतीजतन ग्रामीण नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। यह पीड़ा मंगलवार को नर्मदा तट पर बसे ग्राम पथराड़ खुर्द और तेली भटियान के ग्रामीणों ने जन सुनवाई में सुनाई। डिप्टी कलेक्टर को समस्या बताते हुए पथराड़ के ग्रामीणों ने कहा कि उनका गाँव जिले के महेश्वर तहसील में आता है। इसी तहसील के मंडलेश्वर क्षेत्र में नर्मदा नदी पर महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बनने से नर्मदा घाटी के लगभग 60 गांव डूब प्रभावित क्षेत्र में हैं। पथराड़ खुर्द भी उन्हीं में से एक है। विस्थापन नहीं होने से बारिश का मौसम में यह गांव हर साल टापू में तब्दील हो जाता है। लोगों का लाखों का नुकसान होता है। मुआवजे के नाम पर सरकार 2-5 हजार रुपए थमा देती है। पिछले साल आई बाढ़ के निशान अब तक नहीं गए। घर गृहस्थी का सामान बह गया। तिरपाल के सहारे जीवन यापन कर रहे हैं। इसी तरह भटियान के ग्रामीणों ने भी पुनर्वास की मांग करते हुए उचित मुआवजा एवं प्लाट की मांग की है। ये भी वही है भटियान के, ये पुनर्वास परेशानी ये बाढ़ की है हमारी। अभी तक विस्थापन नहीं हुआ, इसका पुनर्वास करना चाहते हैं। पुनर्वास जल्दी हो जाए तो ठीक है, बाढ़ से बच जाएंगे। बहुत परेशानी होती है, नहीं शासन से कोई सुविधा मिलती है, कोई भी सुविधा नहीं है। तो इसलिए या तो पुनर्वास जल्दी हो जाए तो ठीक है। मतलब कितने साल होगा आपको? ये 4-5 साल हो गए ना। अगले साल पहले की मांग है हमारी। सर, हम ये महेश्वर जल विद्युत परियोजना से प्रभावित ग्राम है पुराना पथराड़, जो 25 वर्षों से परियोजना बनी है और 25 वर्षों से जो पथराड़ गांव है वो बसा हुआ है। इन्होंने आज तक 25 वर्षों में कोई पुनर्बसाहट नहीं की। मुआवजे के नाम पर इन्होंने आधे गांव को मुआवजा दिया, आधा गांव बाकी है। पिछले वर्ष जब बाढ़ आई थी तो पूरा गांव ध्वस्त हो गया, कोई मकान नहीं बचा और पूरी समाप्त हो गए। वहाँ पर करीब 400 बच्चे हैं जो प्रतिवर्ष बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। उनका नेटवर्क पुराने गांव से नए से समाप्त हो जाता है। और जो प्रसूति महिलाएं अगर ऐसी कंडीशन में अगर कोई ऐसी होती है तो वो भी बाहर जाने का, आने जाने का रास्ता कुछ नहीं देता है। और ये सब डूब में आता है परियोजना के कारण। और पुनर्बसाहट का करते करते 25 वर्ष हो गए, आज तक पुनर्बसाहट के नाम पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की उस गांव की। न वहाँ पर शासकीय सुविधाओं का कोई लाभ मिल रहा है। जैसे तैसे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और पिछली बार बाढ़ में जब सब बह गए तब पल्लियाँ, तिरपाल वगैरह डाल के अब तक भी रह रहे हैं। अब पिछले वर्ष डूबे, अब बारिश फिर आ गई और अब अगर वो स्थिति बनती है तो लोग कहाँ जाएंगे? इस बात को लेकर के हम यहाँ कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने के लिए आए थे सार्वजनिक रूप से। क्या मांग करी आप? सर, हमने पुनर्वास की मांग करी, या तो हमको वहाँ से हटाया जाए, पुनर्वास दिया जाए। हमको पुनर्वास अनुदान कुछ नहीं, आधे गाँव वालों को दिया, आधा बाकी है। न कोई अनुदान दिया, न प्लाट दिया है। क्या नाम है आपका? किशोर यादव। है भटियान बुजुर्गों से डूब प्रभावित में हम डूब रहे हैं, बेघर हो गए, 10 साल से परेशान हो रहे हैं। हमारे मकान में बार बार पानी भराता है, कहाँ जाएं भाग के? मकान हमरे दलदल में हो गए, हम कभी रोज भी डूब जाएंगे, मर जाएंगे। हमारा जल्दी से हमको पुनर्वास भी चाहिए और जल्दी हमारा फाइनल निर्णय कुछ भी करो और प्लाट भी दो और मुआवजा भी दो। हमारा मुआवजा भी रुका हुआ है, प्लाट भी रुका हुआ है। हमने जाना किधर? हम भटियान, तेली भटियान बुजुर्ग संत सियाराम बाबा की भटियान, वहाँ से आए हैं। सलिता भाई। भटियान डूबी रही तो खूब परेशान हुआ था। हर साल पानी भरा, पुनर्वास का लिए, प्लाट का लिए, अभी मुआवजा भी दिया हमको। कितने परिवार है? 200-250 घर है भटियान में। पहले शिकायत करी थी आपने? नहीं करी अभी। यश कुमार की शिकायत करी थी बार बार, पर कहीं सुनवाई नहीं हुई रही। यहाँ भी आया था 2-3 बार। क्या मांग कर रहे हैं? प्लाट, मुआवजो। क्या नाम है तुम्हारा? जीवन भाई। बार बार डूबी जाए, हमारा चोरा चोरी बेघर हुई जाए, सब पूरा कीचड़ हुई गयो, गाँव सब उंग गया, खाना पीना का कोई नहीं रहो। बच्चा ना के इधर उधर से मांग मांग के खिलाया। नहीं समस्या हमारी कोई हल करता, नहीं हमको पुनर्वास देता। हमको तो पुनर्वास चाहिए और हमको कुछ नहीं चाहिए, पहले पुनर्वास। कब से परेशान हो रहा है? हमको 4 साल हो गए परेशान होते होते। छोटे छोटे बच्चे हैं, सब पानी इधर से आता उधर से आता, बीच में हम घेरा जाता और बच्चे उनको खाने पीने को कुछ भी नहीं मिलता। क्या नाम है आपका? मेरा गुड्डन भाई है। खरगोन से अबरार पठान की यह रिपोर्ट।